नमस्कार। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से 3 तरह की सूचनाएं हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वही उत्तर प्रदेश की 3 सूचनाएं आज के दिन की हैं। पहली सूचना, समाजवादी पार्टी ने 11 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया। और दूसरी सूचना है कि उसी उत्तर प्रदेश से जहां राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। और तीसरी है, समाजवादी पार्टी से कुछ नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। इस विषय पर विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे कि ये नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी। और राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा जिस तरीके से प्रयागराज से अमेठी, बनारस, अलग अलग जगहों पर घूम रही है, कौन कौन शामिल हो रहा है। और 11 प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की है, 11 प्रत्याशी पीडीए की, वो किस प्रकार से है। पहले हम बात करेंगे उन 11 प्रत्याशियों की जो समाजवादी पार्टी ने अभी लिस्ट जारी की, आज 11 नए प्रत्याशी की। वो कुछ इस प्रकार से: मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक जी, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से श्रीमती उषा वर्मा, मिश्रिक रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से श्री आर.के. चौधरी जी, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एस.पी. सिंह पटेल, बहराइच राकेश गौतम, गोंडा से श्रीमती ऐश्वर्या वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, चंदौली से वीरेंद्र सिंह। ये नाम है जो समाजवादी पार्टी ने जो अपनी नई लिस्ट जारी की। इसमें भी समाजवादी पार्टी का जो नारा है, होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान। लोकसभा 2024 प्रत्याशी लिस्ट, ये नारा है। इसमें 11 पीडीए को ही रखा गया है। 11 सीटों में से 10 सीटें पीडीए के नाम हैं। सिर्फ एक नाम देखा जाए तो अपर कास्ट से इस सीट में है। इसी तरीके से पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी ने पहले 16, अब 11, अगर दोनों सीटों को मिला दिया जाए, 27 सीटों में से 5 सीटें अपर हैं, बाकी पीडीए को जगह दी गई है। और अगर बात की जाए अभी राज्यसभा सीट की, तो उसमें मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया। इससे कुछ लोगों की नाराजगी रही, लेकिन संतुलन बनाने के लिए अखिलेश जी ने ये जो लोकसभा की सीटों हैं, लोकसभा में मुस्लिम को या अल्पसंख्यकों, ओबीसी को पूरा ख्याल रखते हुए रखा गया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कहा करते हैं, मेरी समाजवादी पार्टी सभी जात वर्गों की है। चाहे राम मनोहर लोहिया जी को ले लीजिए, जनेश्वर मिश्रा जी को ले लीजिए, ये लोग न ओबीसी वर्ग से आते थे, न अल्पसंख्यक से आते थे, न आदिवासी से, लेकिन लगातार ये आरक्षण के लिए और पीडीए के लिए, ओबीसी बैकवर्ड के लिए बात उठाया करते थे विधानसभा में। इसका संतुलन बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये पार्टी के जो सीटें दी है, शायद इसी के तहत से दी गई हैं। अगर बात की जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, तो उसमें समाजवादी पार्टी के नाराज पल्लवी पटेल की सबसे बड़ी न्यूज ये समाजवादी पार्टी के लिए है उत्तर प्रदेश से। लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरीके से प्रयागराज आए और अमेठी में अपना जज्बा दिखाया, क्या राहुल गांधी जी 2024 में वहाँ से चुनाव लड़ेंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ?
क्योंकि जो पुरानी घाव है अभी भरी नहीं है। स्मृति ईरानी ने 2019 में जिस तरीके से पटकनी दी थी राहुल गांधी जी को, और राहुल गांधी जी वहां से चुनाव हारे थे। स्मृति ईरानी लगातार सक्रिय भी हैं अमेठी में और केंद्रीय मंत्री हैं, साथ साथ बीजेपी की बड़ी लीडर, बड़ा चेहरा है, मोदी जी के बहुत ही करीबी हैं स्मृति ईरानी। लेकिन समाजवादी पार्टी से नाराज पल्लवी पटेल भारत जोड़ो यात्रा में दिखी और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कुछ लोग का यह कहना है कि कांग्रेस भी चालाकी कर रही है। उधर थोड़ा से पल्लवी पटेल नाराज थी, वो भारत जोड़ो यात्रा में दिखी और कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती से गठबंधन करने के लिए कांग्रेस कुछ ना कुछ अपना हाथ लगा रही है। इसीलिए मायावती जी का भी एक बयान आया कि मैं लगातार ये कह रही हूँ कि मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूँगी, स्वतः चुनाव लड़ूंगी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पे, लेकिन इन पार्टी वालों को मेरे बिना कोई दाल गलने वाली नहीं है। ये बहन जी का स्टेटमेंट आज आया कांग्रेस के खिलाफ, या कांग्रेस के जो सोच रहे हैं मायावती जी को शामिल करने के लिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाराज चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये कहना है समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है, स्वामी प्रसाद राष्ट्रीय सचिव से इस्तीफा दिया है। उनका ये कहना है कि जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान की दरकार है, वो समाजवादी पार्टी से नहीं मिल पा रहा। समाजवादी पार्टी को लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी पीडीए या अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को मजबूत करने के लिए, वोट बैंक लाने के लिए काम कर रहे थे। उनका यह सलाह थी कि जातीय जनगणना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक सभा की, अलग अलग तरीके से सभाएं की जाए, लोगों को बताया जाए। ये समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी की कोशिश रही और उन्होंने जो सूत्र का चौपाई थी उसको भी लेके बहुत मजबूती से कहे और उनकी बात मानते हुए अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में ये बात उठाई थी। लेकिन अब ये न्यूज आ रही है, खबर आ रही है कि 22 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य जी दिल्ली में नई पार्टी बना सकते हैं। ये नई पार्टी बनाएंगे। अब इसमें बात ये होगी क्या उनकी जो लड़की हैं बीजेपी से सांसद ये शामिल होंगी या नहीं होंगी, ये तो इनकी पार्टी का अपना विषय रहेगा। लेकिन ये 3 खबरें थी उत्तर प्रदेश की जो आपके सामने मैंने रखा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, एक लोगों के पास कम से कम भेजें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।